हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। फ्रेंड्स, गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जो कि स्ट्रेस या तनाव को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। शुरुआती दिनों में गार्डनिंग में कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता, क्योंकि बीइंग अ न्यू गार्डनर हम ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे प्लांट बड़े हो जाएं। ऐसे में हम कई गलतियां कर देते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ रुक जाती है। यह मिस्टेक्स बिगनर से तो अननोइंगली हो जाती हैं, क्योंकि गार्डनिंग में वे नए हैं और उन्हें कुछ बातों की पूरी जानकारी नहीं होती। बट एक्सपीरियंस गार्डनर भी कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स कर ही जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ नहीं होती या एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है गार्डन सॉइल का सिलेक्शन या मिट्टी का चयन। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए जो मिट्टी हम बनाएंगे वह रिच और हेल्दी होनी चाहिए, और उसे वेल ड्रेन तो होना ही चाहिए। इसके लिए हम उसमें अच्छे से खाद डालेंगे और साथ में फंजीसाइड भी डालेंगे, ताकि जो भी कीड़े या कोई इम्प्योरिटी हो मिट्टी में वह दूर हो जाए। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला दीजिए, ताकि सभी पोषक तत्व मिट्टी में शामिल हो जाएं। अगर मिट्टी चिकनी है तो इसमें रेत मिलाकर इसे वेल ड्रेन मिट्टी बना सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है सनलाइट या सूरज की रोशनी को लेकर। सूरज की रोशनी हर प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस का काम पूरा करते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है हमारे गार्डन में, वैसे वैसे ही सनलाइट की पोजीशन भी चेंज होती रहती है। जिस एरिया में सर्दियों में धूप आती है वहाँ गर्मियों में धूप नहीं आती, या बहुत कम समय के लिए धूप आती है। इसलिए हमें भी सनलाइट के अकॉर्डिंगली ही अपने प्लांट की लोकेशन को भी चेंज करते रहना चाहिए, ताकि हर प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिले और उसमें अच्छे से ग्रोथ हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो गार्डनर करते हैं वह है वाटरिंग को लेकर। वाटरिंग या पानी की रिक्वायरमेंट हर प्लांट में अलग अलग होती है। पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे सीज़न, सॉयल, टाइप ऑफ प्लांट्स वगैरह। गार्डनिंग के शुरुआती दिनों में हम सोचते हैं कि पौधे को बस पानी ही देना ज़रूरी है, और कभी कभी इतना पानी दे देते हैं कि उसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है। प्लांट में पानी की रिक्वायरमेंट को चेक करने का बेस्ट वे है सॉइल फिंगर टेस्ट। आप अपनी उंगली को पॉट की मिट्टी में लगभग 1 इंच तक डालकर चेक कीजिए। अगर आपकी फिंगर क्लीन है, उस पर मिट्टी नहीं लगी, तो इसका मतलब है आपके प्लांट को पानी की ज़रूरत है। और अगर उंगली पर मिट्टी चिपक जाए तो इसका मतलब पॉट की सॉइल अभी भी मॉइस्ट है और अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। जब भी गमले की मिट्टी पूरी तरह सूखी हो तभी उसमें पानी दें, और एक बार में पूरा भर के पानी दें, जब तक कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल ना आए। इस तरह से इसका मतलब अब गमले में पूरा पानी भर चुका है। एक और गलती जो हम गार्डनर करते हैं वह है खाद को लेकर। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम पौधे में ज़्यादा खाद डाल देंगे तो पौधा जल्दी से बड़ा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। पौधे की जो खाद की रिक्वायरमेंट है हर प्लांट की अलग अलग होती है। जब भी हम प्लांट के लिए सॉइल प्रिपेयर करें और उसमें अगर हम 40% तक खाद डाल देते हैं, तो हमें अगले 3 से 4 महीने तक पौधे में खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत लिक्विड खाद आप डाल सकते हैं। हाँ, कुछ हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सर्दियों के फूलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे, जिन्हें 15 से 20 दिन में रेगुलर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लांट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही फर्टिलाइज़र दें। एक बड़ी मिस्टेक जो हम गार्डनर अक्सर करते हैं वह है गोड़ाई या टिलिंग ना करना। लगातार पानी और खाद देने से पौधे की मिट्टी कॉम्पैक्ट या हार्ड हो जाती है। इस तरह से गुड़ाई करने से यह समस्या ख़त्म हो जाती है, मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और उसमें एरिएशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इससे जो मिट्टी में हमने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं वह भी सारे अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, और प्लांट्स की रूट भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। इसलिए वीकली नहीं तो एटलीस्ट 15 दिन में एक बार आप गुड़ाई ज़रूर कीजिए, ताकि पौधे हेल्दी रहें। एक और मिस्टेक जो हम करते हैं वह है पॉट के स्ट्रक्चर को लेके। जब भी हम गार्डनिंग शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि गमले सुंदर सुंदर लेके आएँ, और उस समय हमें यह नहीं पता होता कि हमें किस तरह के गमले लाने चाहिए, यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा हो। गमले चाहे मिट्टी के हों, सिरेमिक हों
या किसी भी मेटल के हों, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ऐसा होना चाहिए कि पॉट में प्लांट लगाने के बाद इतनी जगह हो जिसमें हम खाद दे सकें, पानी दे सकें और अच्छी तरह से गुड़ाई भी कर सकें। इसलिए पॉट हमेशा चौड़ा होना चाहिए, लंबे या पतले पॉट को नहीं लेना चाहिए। गार्डनिंग में एक और जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वह है पिंचिंग या प्रूनिंग ना करना, क्योंकि जब भी हमारे प्लांट्स में फूल आते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वह हमारे प्लांट पर बने रहें। लेकिन जो भी फूल मुरझा गए हैं या स्पेंड फ्लावर्स हैं उन्हें हमें इस तरह से पिंच कर देना चाहिए ताकि उसकी जगह पर नए ब्रांचेस आकर नए फूल खिलेंगे। इसी तरह प्लांट की एक्स्ट्रा ब्रांचेस की भी प्रूनिंग करते रहना चाहिए ताकि मल्टीपल ब्रांचेस आएँ और प्लांट अच्छा सा बुशी बन जाए। नेक्स्ट मिस्टेक है पेस्ट अटैक को लेकर। अक्सर हमारे प्लांट्स में पेस्ट अटैक कर देते हैं, जैसे माइली बग्स, एफिड्स वगैरह का अटैक हो जाता है। जैसे ही आपके नोटिस में आए कि आपके प्लांट में किसी तरह का पेस्ट का अटैक हो गया है, उसका इमीडिएटली आप इलाज करें, क्योंकि यह पेस्ट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर पूरे प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए समय रहते ही उनको ख़त्म कर दीजिए। एक और मिस्टेक जो हम गार्डनर अक्सर करते हैं वह है प्रॉपर स्पेसिंग जो दो प्लांट्स में होनी चाहिए वो हम नहीं देते, या इनएडिक्वेट स्पेसिंग की प्रॉब्लम। जब भी आप सीड्स लगाएं या सैपले लगाएं तो उन्हें प्रॉपर स्पेस दें। देखिए जैसे इस पॉट में मैंने काफ़ी सीड्स डाल दिए थे और अब कितने सारे सीडलिंग्स तैयार हो गए हैं। इन्हें जब मैं रीपॉट करूँगी तो कुछ प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट एक जगह पर हैं और उनमें से कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और सभी प्लांट्स की रूट भी प्रॉपर ग्रो नहीं हुई हैं। इसलिए प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उनमें प्रॉपर स्पेसिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस होना भी गार्डनिंग में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें आप रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं, चाहे वह अपने एक्सपीरियंस से सीखें या किसी और सोर्स से। कभी कभी एक एक्सपीरियंस गार्डनर ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी नॉलेज पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक अच्छे गार्डनर को हमेशा नई चीज़ सीखने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये थी कुछ ऐसी गलतियाँ जो एक गार्डनर कभी जाने में तो कभी अनजाने में कर ही देते हैं और अपने सुंदर सुंदर पौधों को कुछ नुकसान भी पहुंचा देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।